बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, भारत की जानिब से आबी जारियत जारी है। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। बहावलपुर, बहावलनगर, लुडन और कहरोड़ पक्का में सैलाब का खतरा। इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। बहावलनगर के मुकाम पर 2.5 लाख क्यूसेक पानी की आमद मुतवक्के। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया मुतहरिक हो गए। फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। दरियाए बेट में आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। भारत की जानिब से आबी जारियत जारी है। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। बहावलपुर, बहावलनगर, लुटन और कहरोड़ पक्का में सैलाब का खतरा। इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। बहावलनगर के मकाम पर 2.5 लाख क्यूसेक पानी की आमद मुतवक्के है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया मुतहरिक। फ्लड रिलीफ कैंपस कायम कर दिए गए। दरियाए बेट में आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी कर दी गई। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद बहावलनगर इंतजामिया ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत का कहना था कि भारत की जानिब से 2,78,000 क्यूसेक पानी का रेला दरिया सतलुज में छोड़ा गया है। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। 3 तहसीलों में 23 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं, जबकि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरीन का कहना था कि उनके पास तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं। उच्च शरीफ के मुकाम पर भी दरिया सतलुज से 2 से 2.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का अंदेशा है। झांगड़ा, शर्की और मजाफात में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। सरकारी स्कूलों में फ्लड कैंप कायम कर दिए गए, जबकि दरिया किनारे बसने वालों को नोटिस जारी कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर लुडन आयशा खान ने हेड इस्लाम का दौरा किया। फ्लड रिलीफ कैंप समेत दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया। उनका कहना था कि जिला इंतजामिया ने नशीबी इलाकों से लोगों का इनखलास शुरू कर दिया है। हिफाजती बंदों की मॉनिटरिंग का भी काम जारी है। इंतजामात अल्लाह का शुक्र है कि सेटिस्फैक्ट्री हैं, क्योंकि हम काफ़ी रोज़ से इस पर लगे हुए थे। फ्लड वार्निंग पहले से आई हुई थी, तो बाकी जो थोड़ी बहुत लैब्स थे उनके हवाले से गाइड कर दिया गया तमाम डिपार्टमेंट्स को। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि फ़्लड इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी ज़्यादा उसका लेवल राइज हो चुका है और मज़ीद होना है, लेकिन इंशाल्लाह हमारे इंतजामात जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जानी और माली नुकसान जो है वो कम से कम होगा। कहरोड़ पक्का में भी सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया के करीबी बादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आमना ने दरियाई बेट और फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। उनका कहना था कि दरिया में 2,80,000 क्यूसेक का रेला मुतवक्का है। सैलाब मुतासरीन के लिए 12 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। खबरदार होशियार, भारत ने दरियाए सतलुज में एक बार फिर पानी छोड़ दिया। डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर का कहना था पानी का बड़ा रेला आ रहा है, आवाम सैलाबी इलाकों को फौरी छोड़ दे। माली इमदाद के लालच में दरिया के बेट में बैठने वालों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। महमूद जहीर रिपोर्ट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने दरियाओं के बेट में बैठने वालों को खबरदार कर दिया। उनका कहना था कि दरिया सतलुज में बहुत बड़ा रेला आ रहा है, दरिया के बेट में बैठने वाले फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। आज के दिन तक और अभी तक तो हमारा पास जो पानी का फ्लो है वो नॉर्मल चल रहा है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग, जैसे आपको पता है कि आज सुबह के जो फिगर्स है वो एट गंडा सिंह वाले पे कोई 2,80,000 क्यूसेक का फिगर जो है वो टच कर गया है, और अगले 48 घंटे जो है वो इंतहाई अहम और ख़तरनाक है बहावलपुर के लिए। जो पिछला फ्लो हमारे पास आया था वो 66,000 को उसने टच किया और वो कोई हफ्ता चलता रहा, और उस रेले में बहावलपुर वाज दी ओनली डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच से। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर का मजीद कहना था कि अवाम दरिया सतलुज के बेट के तमाम सैलाबी इलाके फौरन छोड़ दें। माली इमदाद के लालच में दरियाओं के बेट में बैठने वालों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील कर दी। कहा अवाम को सैलाब से बचाने के लिए पाक फौज भी प्लानिंग में शामिल है। लेकिन इस दफ़ा जो रेला आ रहा है ये 88 का सैलाब आपको याद होगा, तो उसके मुकाबले का ही सैलाब आ रहा है। तो आज आप सारे लोगों को तकलीफ देने का मकसद ये था कि लोगों को अवेयर करें कि अगले 48 आवर्स इंतहाई अहम और ख़तरनाक हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर का मजीद कहना था कि मकामी मीडिया सैलाब के हवाले से सिर्फ जिला की खबरें दे, दूसरे अजला की खबरों से बहावलपुर में खौफ और राज फैलता है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। रेलवे इंतजामिया की नाअहली मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन मसाइल का गढ़ बन गया। सफाई और सिक्योरिटी के नाकस इंतजामात, इंफॉर्मेशन सेल भी नकारा, पंखे बंद पड़े हैं। मुसाफिरों का गर्मी से बुरा हाल है, जबकि ट्रेनें भी घंटों ताखिर का शिकार हैं। राना बिलाल की रिपोर्ट जानिए। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इंतजामिया की नाअहली की भींट चढ़ गया। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का नामो निशान नहीं। स्टेशन पर सफाई का निजाम है तो और ना ही सिक्योरिटी इंतजाम, जबकि इंफॉर्मेशन सेल भी नकारा हो चुका है। मुसाफिर खवार हो रहे हैं। 7:30 बजे के हम इधर आके बैठे हैं, उधर गए, उनके बाद कल की टिकटें बुक करवाई। हमने कहा भाई कराची एक्सप्रेस आई है, हमें
चेंज कर दो, हम इस पे बैठ के चले जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये टिकट कैंसिल होगी, 15 दिन बाद आपको पैसे मिलेंगे। मुसाफिरों का कहना था कि ट्रेन भी घंटों ताखीर का शिकार है। सुबह से स्टेशन पर बैठे हैं, पंखे भी नहीं चल रहे, गर्मी से बुरा हाल है। चलो इस दफा लोकल ट्रांसपोर्ट छोड़ के हम पाकिस्तान रेलवे का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इतना नाकिस निज़ाम है, आप देख सकते हैं पंखे बिल्कुल नहीं चल रहे। सुबह के बैठे हैं अब यहाँ पे, बिल्कुल ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अब एक दिल करता है कि इधर से पैसे वापस कराएं अपनी टिकट और सुकून से ओवर्स वगैरह भी चले जाएं, कम से कम टाइम के तो पाबंद हैं, इधर तो बैठे हैं। मुसाफिरों ने आला हुकाम से रेलवे स्टेशन के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, खानेवाल के सिटी पार्क में सहूलियात का फुकदान, आबशार की मोटरें, पाइप और स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई। बैठने के लिए बनाए गए बेंचेस भी टूट फूट का शिकार हैं, जबकि झूले भी खराब पड़े हैं। ग्राउंड में झाड़ियां उग चुकी हैं, शहरी सस्ती तफरी से महरूम हो गए। इस पर रिपोर्ट करें मोहम्मद नदीम। खानेवाल का सिटी पार्क शहर के वस्त में कायम है। शहरी कहते हैं ज़ेर इंतज़ामिया की नाअहली के बायस पार्क में सहूलियात नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। ग्राउंड में खुद रो झाड़ियां उग चुकी हैं कि इधर सफाई नहीं है और दरख्तों की काट छांट नहीं करते हैं, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। हम शहरी इधर आते हैं एंजॉय करने के लिए, तो बच्चों को लेके आते हैं, घूमना फिरना चाहिए, तो अच्छा लगना चाहिए। तो इंतज़ामिया का इधर कोई इंतज़ाम सही मुझे नहीं लगा। शहरियों का मजीद कहना था कि पार्क में नस्ब आबशार की मोटरें, पाइप और स्ट्रीट लाइट चोरी, बैठने के लिए बनाए गए बेंच टूट फूट का शिकार, जबकि झूले भी खराब हैं। कोई नहीं, फिलहाल तो ज़रूरियत इधर नहीं है। बस ये देखें आप, ग्राउंड वैसे पड़े हैं, न पानी लगा रहे हैं और ये सफाई नहीं है। बस लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सफाई नहीं है सही। लाहौर में, मुल्तान में वो माहौल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुत्ते भी हैं, सब कुछ हैं, कोई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बैठने की जगह भी नहीं है यहाँ पे, वो माहौल यहाँ पे नहीं है। शहरियों का कहना था कि इस घुटनज़दा माहौल में वो तफरीही मकामात का रुख करते हैं, मगर वहाँ अबतर सूरत हाल देख कर मजीद परेशान हो जाते हैं। और यहाँ आपको बताएं, महंगे पेट्रोल ने रिक्शा ड्राइवर्स को कर दिया परेशान। माहाना चार्जेस ना बैठाने पर पिक एंड ड्रॉप सर्विस देने वाले रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं। रिक्शा ड्राइवर्स ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की तर्ज पर वालिदैन से माहाना मुआवजे में इजाफे का मुतालिबा कर दिया। ताहिर जोया रिपोर्ट कर रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियां खत्म, 21 अगस्त को स्कूल और इनके साथ जुड़े रोजगार भी खुल जाएंगे। मुआवजा न बढ़ने पर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस फराहम करने वाले रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं। उनका कहना था कि 2.5 माह कबल दिए जाने वाले माहाना मुआवजे में इजाफा किया जाए। अब पुराने मुआवजे पर गुजर बसर मुश्किल है। वाला रोजगार बाल कर जाए। जो पहले हमारी तनख्वाहें थी वो कम थी, अब जो है महंगाई होगी, अब हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। पहले 5,000 थी, अब 8-9 हजार किया जाए, मेहरबानी कर। गैस मुफ्त महंगे हैं, रक्षा के मिस्त्री देख लें, कोई काम है, हर चीज महंगी है। घी महंगे हैं, चीनी महंगे हैं, दालें महंगे हैं, मेहरबानी करे बढ़ाया जाए, हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। अभी तक सोमवार को स्कूल खुले हैं, अभी तक हमारे किसी ने बुलाया नहीं है, पता नहीं बुलाते हैं जो नहीं बुलाते। हम तो रोजगार हैं, हमारी ताजी रोजी है, यही रक्षा कमाएंगे तो खाएंगे। रिक्शा ड्राइवरों का मजीद कहना था कि वालिदैन माहाना मुआवजा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करें। 2.5 माह के दौरान गैस और पेट्रोल की कीमतें 50%, जबकि महंगाई दोगुना हो चुकी है। महंगाई के हिसाब से है ना, तो गवर्नमेंट मुलाजिम कहते हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाए 100%, तो हमारी भी 100% बढ़ानी चाहिए। असूली तौर पे तो ये बनता है ना, हमारी तनख्वाह 10% भी नहीं बढ़ाते। अब बच्चे जो ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसी में गुजारा कर, 2.5 माह 3 माह घर बैठे रह गए हैं। हमें पता है हमने जैसे गुजारा किया है, किसी से मांग उससे मांग के हमने वक्त पास किया है। आजकल के जो हालात हुए पड़े बहुत नहीं बर्दाश्त हो रहा हमसे, जो है ना, वो कह रहे हैं कि जो बैठे हुए हैं यही हमारे पास और कुछ नहीं है, अगर इसी में लेना तो बच्चों लेने आ जाना पीर वाला दिन, वरना और तनख्वाह हम आगे नहीं बढ़ा सकते। बच्चों के वालिदैन ने धमकी दी है कि पुराना मुआवजा लेना है तो ठीक, वरना मत आएं। रक्षा ड्राइवरों ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की तर्ज पर वालिदैन से माहाना मुआवजे में इजाफे का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। दूसरी जानिब मुल्तान में आईजी पंजाब के हुक्म पर पुलिस चौकियां खत्म कर दी गयी, लेकिन पुलिस चौकियों से माल मुकदमे की गाड़ियां उठाना भूल गई। खुले आसमान तले खड़ी गाड़ियां नाकारा होने लगी, जबकि हिफाजत के लिए एहलकार भी मौजूद नहीं। अहमद खान रिपोर्ट कर रहे हैं। यह मनाजिर है थाना सीतलमाड़ी चौकी के, जो गाड़ियों के कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही है। पुलिस चौकियां खत्म हो गईं, लेकिन पंजाब पुलिस पकड़ी गई गाड़ियां उठाना भूल गई। खुले आसमान तले खड़ी गाड़ियां नाकारा होने लगी। एसपी सिटी हसन खाकी का कहना था कि माल मुकदमा की गाड़ियां जांच पड़ताल करके साइलिन को दी जाएंगी। वो हमने खत्म कर दी थी, और वहाँ पर जो कुछ मोटरसाइकिल्स जो पुराने खड़े हैं, जो इसमें 5 से 50 के हैं, जो केस प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एक एक करके हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, थ्रू सीओ ब्रांच भी कर रहे हैं।
جو کس پراپرٹی سے کسی مقدمے مطلوب ہیں وہ سپرداری پر جو ہے جو اس کے سائلان ان کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور جو لاوارث ہیں ان کو ہم نے آکشن کے لیے جو ہے جو ہمارے ایس او پی کے مطابق جو ایک طریقہ کار ہے وہ ہمارے سیشن جج صاحب کی پرمیشن سے ایک کمیٹی بنتی ہے جو اس کو ایک پروسیس ہوتا ہے ایکشن کرنے کا، وہ ہم پولیس لائن بھجوا دیں گے۔ ملتان کی چوکیوں پر مال مقدمہ کی حفاظت کے لیے اہلکار تک موجود نہیں، شہریوں کی گاڑیوں سے سامان بھی چوری ہو گیا۔ سائلین کا کہنا تھا کہ گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں لیکن انہیں نہیں دی جا رہی۔ 316/23 مقدمہ نمبر ہے، ہمیں ابھی تک رکشن نہیں ملا ہے، تو لہٰذا یہاں بھی جتنی بھی رکشے موٹر سائیکل ہے کافی عرصے سے کڑے خراب ہو رہے، ضائع ہو رہے۔ بنسبت ہمیں ضائع ہونے کے لیے ہمیں دے دے، ہم غریب لوگ ہیں، 6-7 مہینوں سے بالکل بے روزگار ہے، گھر کا سڑک بھی نہیں چلے اور رکشہ بھی نہیں لے سکتے۔ محکمہ پولیس کی غفلت کے باعث گاڑیوں کی نیلامی بھی نہ کروائی جا سکی۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں پنجاب سرکار کپاس کی بمپر کراپ کے لیے متحرک ہو گئی۔ محکمہ زراعت کی ہدف کے حصول کے لیے سر توڑ کوششیں جاری، زیادہ پیداوار دینے والے کسانوں کے لیے لاکھوں روپے انعام کا اعلان کر دیا۔ ماہرین کے مطابق ملکی برآمدات میں کپاس کا حصہ 60% ہے۔ رپورٹ کریں گے امجد حسین بٹر۔ ہانیہ میں کپاس کی فصل اس وقت نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اکثر علاقوں میں گلابی سنڈی، سفید مکھی، ملی بگ اور سبز تیلے کے ہاٹ سپاٹ مشاہدے میں آ رہے ہیں۔ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سعو نے بھی متعلقہ فارمیشنز کو سرگرمیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ پنجاب میں زیادہ پیداوار حاصل کرنے والے کاشتکاروں کے لیے پہلا انعام 15 لاکھ، دوسرا انعام 12 لاکھ اور تیسرا انعام 10 لاکھ روپے رکھا گیا ہے۔ ضلع کی سطح پر پہلا انعام 8 لاکھ، دوسرا 6 لاکھ اور تیسرا انعام 5 لاکھ روپے رکھا گیا ہے۔ صوبہ پنجاب میں کپاس کی فصل ایک اہم مرحلہ میں داخل ہو چکی ہے۔ اس سٹیج پر اکثر فیلڈز میں کپاس کی فصل پر گلابی سنڈی، سفید مکھی اور اس کے علاوہ ملی بگ کے ہاٹ سپاٹس مشاہدہ میں آ رہے ہیں کہ ہفتہ میں 2 بار پیسٹ سکاؤٹنگ کریں اور جو بھی کیڑا معاشی نقصان دہ حد پہ ہو اس کے خلاف مقامی زرعی ماہرین کے مشورہ سے سپرے کریں تاکہ پیداواری نقصان سے بچا جا سکے۔ اب تک کپاس کی فصل بہترین حالت میں ہے، فی ایکڑ زیادہ پیداوار کا حصول یقیناً ممکن ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بٹر، روہی نیوز، جہانیہ۔ ڈیرہ غازی خان میں ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفیسر کی ریٹائرمنٹ پر الوداعی تقریب۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سول ڈیفنس ملتان ریجن رانا طارق وحید خصوصی طور پر شریک ہوئے اور مبارکباد دی۔ اس موقع پر سول ڈیفنس آفیسر خالد کریم کو بلوچی پگڑی پہنائی گئی۔ عاشر اشفاق رپورٹ کر رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں سول ڈیفنس آفیسر خالد کریم کی ریٹائرمنٹ پر الوداعی تقریب سجائی گئی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سول ڈیفنس ملتان ریجن رانا طارق وحید اور دیگر شریک ہوئے اور ریٹائرمنٹ پر مبارکباد دی۔ بڑی خوشی ہوئی ہے دوستوں کی کمپنی دیکھ کر، اور جیسے خالد صاحب نے کہا ہے کہ اتنا ٹائم دے کر آج باعزت طریقے سے اپنی سرکاری سروس کا اختتام انہوں نے کیا ہے، تو تمام دوستوں کی طرف سے، محکمے کی طرف سے ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے کامیاب سرکاری نوکری کی ہے، مستقبل میں بھی یہ اپنے باقی معاملات اسی طرح کامیابی سے چلتے جائیں۔ سول ڈیفنس آفیسر خالد کریم کو بلوچی پگڑی پہنائی گئی۔ شرکا کا کہنا تھا محمد کریم نے دوران ڈیوٹی بہترین طریقے سے فرائض سر انجام دیے۔ ریٹائرمنٹ پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج میں اپنے محکمے کو 36 سال دے کے ریٹائر ہو رہا ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ میری اس الوداعی تقریب میں تشریف لائے۔ اس دوران سروس میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا، آخر انسان ہوں، کوئی مجھ سے کوتاہی غلطی ہوئی ہے تو میں آپ سے یہ امید رکھوں گا کہ وہ درگزر فرمائیں گے آپ، چاہے وہ میرا سٹاف ہے، چاہے وہ میرے دوست ہیں۔ اس کے بعد میں دوبارہ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میری الوداعی تقریب میں تشریف لائے، میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ سول ڈیفنس آفیسر خالد کریم کا کہنا تھا 36 سال ملازمت کی، الوداعی تقریب کے شرکاء کا شکر گزار ہوں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر تعلقات عامہ جنید جتوئی، عمران بابر اور دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ ملتان پولیس کا احسن اقدام، پولیس ملازمین کے خصوصی بچوں کے علاج کے لیے مالی معاونت۔ آر پی او سہیل چودھری نے خصوصی بچوں کے والدین میں چیک تقسیم کیے۔ احمد خان کی رپورٹ جانی۔
मुल्तान पुलिस मुलाजमीन के खसूसी बच्चों की फलाह बहबूद के लिए मुतहरिक। आरपीओ सुहेल चौधरी ने खसूसी बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की और चेक तकसीम किए। आरपीओ का इस मौके पर कहना था कि खसूसी बच्चों की निगहदाश्त और उनकी वेलफेयर के लिए इकदाम यकीनी बनाए जा रहे हैं। एक मंथली मीटिंग जो है वो हम लोग करते हैं। आज मैंने तमाम पेरेंट्स को बुलाया और अपने ऑफिस में बुलाकर उनसे ये पूछा कि उनको किसी और किस्म की चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है जो हम उनके लिए मज़ीद कर सकते हैं वो करें, और उनसे उनके बच्चों का जो तरबियत है, बच्चों की नशोनुमा है, उसका फॉलोअप लिया जाए। खसूसी बच्चों के वालिदैन का कहना था कि मुल्तान पुलिस ने पहली बार इस तरह का कदम उठाया है। पुलिस में पहली दफ़ा हो रहा है कि हमारे महकमे में डिसेबल बच्चों के लिए इतना अच्छा काम किया जा रहा है। माली इमदाद भी दी जा रही है, हॉस्पिटल्स में भी फोकल पर्सन आए हैं जो हमारी हर तरह से हेल्प करते हैं। तो आरपीओ साहब का दिली मशकूर हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया है। आरपीओ का कहना था कि खसूसी बच्चों के इलाज मुआलजे का हर माह जायजा लिया जाएगा। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। यहाँ बात करें, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह जिसे चाहे तौफीक दे। कबीरवाला के 4 खुशकिस्मत अफराद हज के लिए पैदल रवाना। 17 अगस्त को दोपहर 1 बजे मुकद्दस सफर का आगाज किया। शकील सुल्तान रिपोर्ट कर रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बैतुल्लाह का तवाफ है हर मुस्लिम का ख्वाब। तहसील कबीरवाला के 4 अफराद हज के लिए पैदल निकल पड़े। मुख्तलिफ मकामात पर लोग इन्हें मिल रहे हैं और दुआओं के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। आज़मीन हज का कहना था कि अल्लाह के घर पहुंचने में 6 माह लग सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा साल हज की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है जिस मालिक ने तौफीक अता फरमाई है कि हज के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुम्बद खजरा के लिए ज़ियारत द शर्फ हासिल बख्शे है। अल्लाह ताला ने लाख लाख एहसान है कि उसने अपने घर के अंदर बुलाने की तौफीक अता फरमाई है। आज़मीन हज ने मजीद बताया कि अल्लाह ने अपने घर बुलाया है। नबी पाक के सदके सफर भी कामयाब होगा। तैयारी हुई है तो मैनू अल्लाह साईं जो ना ताकत दी है तो मैं आख्या जी इन्हों के रले में जाना तो अल्लाह साईं पहुँचाई से सोने मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े उत्ते बड़ी होब लाए के जा रहे हैं तो पैदल जाना। जरूरी सामान का बैग कंधों पर उठाए और कौमी परचम थामे 4 अफराद हजाज मुकद्दस की जानिब रवा दवा हैं। क्वेटा से होते हुए ईरान और फिर सऊदी अरब पहुंचेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां रेस्क्यू और फलाही तंजीम रेड पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम इंसानी खिदमत के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। रेस्क्यू इंचार्ज मलिक एजाज ने बताया कि रेस्क्यू एहलकारों ने जिला भर में अब तक 2,20,000 इंसानों की जिंदगियां महफूज बनाई हैं। एहलकारों ने हमेशा अपनी जान पर खेलकर इंसानों की खिदमत की। रिपोर्ट करें आमिर भट्टी। रहीम यार खान में इंसानी खिदमत के आलमी दिन के हवाले से रेस्क्यू स्टेशन से लेकर दुआ चौक तक आगाही वाक का एहतमाम किया गया। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर इजाज अहमद, रीड्स पाकिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर शफाकत सरदार, रेस्क्यू अफसरान और 25 रजाकार और मेंबरान ने शिरकत की। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर इजाज अहमद का कहना था कि रेस्क्यू एहलकार इंसानियत की खिदमत में रंग, नस्ल और मजहब से बालातर होकर खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस के वर्कर हैं, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, हम उनको एक ट्रिब्यूट पेश करें, उनकी सर्विसेज को हम याद करें, क्योंकि इंसानियत का जो जज्बा है वही इंसान को एक इंसान बनाता है। रहीम यार खान में अब तक हमने तकरीबन 2,20,000 लोगों को रेस्क्यू किया है। फलाही तंजीम रीड्स पाकिस्तान के रहनुमा शफाकत सरदार ने बताया कि वो रेस्क्यू के साथ मिलकर यूसी सतह पर मुश्तरका एमरजेंसी रिस्पांस टीमें तश्कील दे रहे हैं। इस इमरजेंसी में हमारे वर्कर ने, ह्यूमैनिटेरियन एक्टर ने फ्लड में बहुत काम किया। कुछ लोगों को कुछ मसाइल भी दरपेश आए, लेकिन उन्होंने काम नहीं छोड़ा। और हम चाहते हैं कि दूसरे भी, जैसे कि स्टूडेंट हैं या नौजवान हैं, उनको चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन वर्कर बने। हमें हर एक इंसान की खिदमत करनी है और ये सोचते हुए आज का दिन मनाया गया। हमें इंसानियत की खिदमत बेलौस और बिला इम्तियाज करनी चाहिए ताकि हर तबके के अफराद को फायदा पहुंच सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। वाइस चांसलर मालाकन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर रशीद अहमद और मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद सैयदुल हसन चिश्ती का मियांवाली यूनिवर्सिटी का दौरा। वसाइल बांटकर और मसाइल मिलकर हल करने का मुआहदा किया। वीसी सैयदुल हसन चिश्ती का कहना था कि मियांवाली यूनिवर्सिटी ने कम वक्त में ज्यादा तरक्की करके मिसाल कायम कर दी है। रिपोर्ट देखेंगे अख्तर मिजाज की।
मालाकंड यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी और मियां वाली यूनिवर्सिटी के दरमियान वसाइल बांटकर और मसाइल मिलकर हल करने का दौरा मुआहदा तय पा गया। वाइस चांसलर मालाकंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रशीद अहमद का कहना था कि मियां वाली यूनिवर्सिटी कम वक्त में बुलंदियों पर पहुंच चुकी है। मुआहदे के तहत एक दूसरे के वसाइल इस्तेमाल करके मसाइल हल किए जाएंगे। जब आया तो बड़ी खुशी हुई कि बहुत कम वक्त में वीसी साहब और उसकी टीम ने यूनिवर्सिटी को इन बुलंदियों तक पहुंचा दिया। हम दोनों यूनिवर्सिटियां जो है एक दूसरे के जो वसाइल है उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, एक दूसरे के स्टूडेंट्स और टीचर को फैसिलिटीज़ दे दिया करेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह जो हमारी कमियां हैं वो कलेक्टिवली बैठ के उसके लिए हल निकालेंगे। वीसी मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सईदुल हसन चिश्ती का कहना था कि मुआहदे के तहत दोनों यूनिवर्सिटियां एक दूसरे की फैकल्टी और फैसिलिटी से फायदा उठाएंगी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि कोलैबोरेशंस ये लोकल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कर रहे हैं, इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब इतने शॉर्ट स्पैन में मेरा ख्याल जितनी तरक्की यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली ने की है शायद ही कोई और इतनी बड़ी नज़ीर मिलती होगी हमें। और हमारे साथ भी जो MOU वगैरह साइन हुए उसमें हमारे है कि फैकल्टी और फैसिलिटीज़ दोनों यूनिवर्सिटीज़ की हम कंबाइन करके एक दूसरे के लिए ओपन रखेंगे और एक सिनर्जी क्रिएट करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान का कहना था कि मियां वाली यूनिवर्सिटी में MPhil और PhD प्रोग्राम्स जल्द शुरू किए जा रहे हैं। रिसेंटली हमें हायर एजुकेशन कमीशन ने रिकग्नाइज भी कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से जो हमारी रेकरिंग ग्रांट है वो भी हायर एजुकेशन कमीशन से आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उससे हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। हमारा नया रजिस्ट्रार भी अपॉइंट हो गया, रेगुलर रजिस्ट्रार। ठीक है, तो इस महीने के एंड से हमारे सिलेक्शन बोर्ड शुरू हो रहे हैं। फिर से हमारे जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हैं उसने इन तमाम MPhil प्रोग्राम्स का अप्रूवल दे दिया है, बल्कि 3 सब्जेक्ट्स के अंदर तो हमें PhD की अप्रूवल भी मिल चुकी है इंशाल्लाह हमारे बोर्ड ऑफ स्टडी से। मेंबर बोर्ड ऑफ स्टडी मियां वाली यूनिवर्सिटी डॉक्टर सिदरा फरीद का कहना था कि एडवांस स्टडी के प्रोग्राम डिजाइन कर दिए गए हैं। यहाँ पे हमने बहुत एडवांस लेवल के नए कोर्सेज जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं और उनको US ने रिकमेंड किया है। तो इंशाल्लाह यहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत एडवांस लर्निंग जो उनसे है वो सीखने को मिलेगी और ये भी एक बहुत उनका जो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली का उनकी तरफ। वीसी मालाकंड और मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी ने वाइस चांसलर मियां वाली यूनिवर्सिटी डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान की कारकर्दगी को सराहा। कैमरामैन चिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में तीसरे कॉन्वोकेशन का इनेकाद। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने 2930 तलबा को डिग्रियां अवार्ड की। कहा, नौजवान सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय तहकीक करें। अहले इल्म सच की तमीज और तहकीक करता है। रिपोर्ट करें आसिम सदीक। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने असातिज़ा के जुलूस इल्मी की क़यादत करते हुए ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के तीसरे कन्वोकेशन की बाकायदा इजाज़त दी। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने कहा कि शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और मदीना मुनव्वरा में बेअदबी की गई। शहबाज शरीफ ने नौजवानों को बिल्डिंग जलाने के लिए माचिस नहीं बल्कि रोशन मुस्तकबिल के लिए लैपटॉप दिए। डिग्री होल्डर्स को जिन्होंने कामयाबियां हासिल की और अचीवमेंट्स ली, उन सबको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन इस मुबारकबाद के साथ साथ आपके साथ साथ वो सब लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बल्कि अगर बराबर नहीं तो शायद ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो वालिदैन का है, जिन्होंने हमेशा ये सोचा कि अपने आज की परवाह नहीं की और आपके कल के लिए सोचा, आपके मुस्तकबिल के लिए सोचा। गवर्नर ने कहा कि नौजवान तहकीक करें, तालीम और बेहतर मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। तरक्की की कुंजी जदीद उलूम में है, जबकि तरक्की का रास्ता किरदार की पुख्तगी, ईमानदारी, मेहनत और शुक्र की आदत अपनाने से मिलेगा। आज हम सोलर टेक्नोलॉजी के जरिए चलने वाले आपके सोलर प्लांट का इफ्तिताह कर रहे थे, मुख्तलिफ और चीजें देख रहे थे। ये सब खुशी की बात है और ये कैंपस देख के भी इंतहाई खुशी हो रही है। अभी बड़ी तफसील से वाइस चांसलर ने और यहाँ पे स्टेज पे कंपेयर ने आपके सामने इस यूनिवर्सिटी की कामयाबियां गिनवाई हैं कि ग्रीन मैट्रिक्स में, इंटरनेशनल रैंकिंग्स में, स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप्स के लिए और चीजों के लिए दिस यूनिवर्सिटी इज मूविंग अहेड and is being recognized by world ranking agencies. वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सलमान ताहिर ने कहा कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के तलबा बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट पंजाब भर में
इनोवेशन कंपटीशन में टॉप 3 पोजीशन ले चुके हैं। जनाब चांसलर, आपने ही उस एक्सपो का इफ्तिताह किया था लाहौर में। पूरे पंजाब की यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया, 40 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां थीं, 6 आइडियाज पे कंपटीशन थे, लेकिन टॉप 3 पोजीशन ख्वाजा फरीद के बच्चों की थी, जो इंडिकेट कर रहा है कि मेरे बच्चे इनोवेटिव हैं और साउथ के पंजाब के बच्चों में वो पोटेंशियल मौजूद है जो पाकिस्तान को लीड कर सकता है। गवर्नर पंजाब ने तलबा और तालिबात ने मेडल्स तकसीम किए, जबकि तलबा ने कामयाबी को वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का समर करार दिया। बायोकेमिस्ट्री बैच 2018 तलहा अकरम, गोल्ड मेडल BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैच 2018। इस मौका पर PC1 फेज 2 के मंसूबों, तलबा हॉस्टल, जामे मस्जिद, कमर्शियल मार्केट, कम्युनिटी सेंटर, वेस्ट डिस्पोजल स्टेशन और हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इफ्तिताह भी किया गया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोही, क्योंकि हम करते हैं बातें सबकी।